कातिल फौज की वर्दी पहनकर स्कूल में दाखिल हुए और बेगुनाह बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। स्कूल के सहन में बच्चों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। उनके बस्ते और किताबें खून में तर थीं और पूरी दुनिया के वालिदैन की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। बदनसीब माओं को कुछ खबर नहीं थी कि उन्होंने सुबह के वक्त घर से जिस बच्चे को रुखसत किया वो जिंदा है या कातिलों की गोली का शिकार बन चुका है। बहनें अपने भाइयों और बाप अपने बेटों की ज़िंदगी की दुआ मांग रहे थे, मगर जाने वाले इस दुनिया से कूच कर चुके थे और पीछे रह जाने वालों को ये पैगाम दे गए थे कि हम तो वतन के माथे को अपने खून से लाल कर चुके हैं, मगर दूसरों के खून को ज़ाया होने से अगर अब भी ना बचाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। एक साल कबल पेशावर के स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले ने पूरी कौम के दिल छलनी कर दिए थे। इस वाक़े के बाद होने वाले ऑपरेशन ने जहां पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छुपे दहशतगर्दों को बेनकाब किया, वहां अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर हुई। इसी सिलसिले में इन 4 दहशतगर्दों को फांसी पर लटका दिया गया जिन्होंने फूल जैसे बच्चों और उनकी ख्वाहिशात का गला घोट दिया था। आर्मी पब्लिक स्कूल पर एक साल कबल होने वाले हमले में मुलविस 4 दहशतगर्दों को कोहाट जेल में तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया। जिन दहशतगर्दों को फांसी दी गई उनमें मौलवी अब्दुल सलाम, हजरत अली, मुजीबुर रहमान उर्फ अली और सबील उर्फ याया शामिल हैं। इन दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी, जिसके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ की अपील पर सदर ममनून हुसैन ने इनकी रहम की अपीलें मुस्तरद कर दी थीं। 2 रोज कबल आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भी इन दहशतगर्दों के ब्लैक वारंट जारी कर दिए थे। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस दिसंबर में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले में 132 तालिब इल्मों समेत 148 अफराद शहीद हो गए थे। We heard that there was a teacher who tried to stop them from killing students, and that teacher was then burnt right on the stage. I am a military man. I have seen a lot of action in life, but then I am a human being. I have the same feelings as you. We are all sad. We are all angered. We are all sickened. I think there is nothing that could happen worse than this. 16 दिसंबर की अलमनाक सुबह को बच्चे स्कूल के सफर की तैयारी में मसरूफ थे या आखिरी सफर की, ये कोई नहीं जानता था। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के कैंट एरिया में वर्सक रोड पर वाक़या आर्मी पब्लिक स्कूल को दहशतगर्दों ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। ये हमला स्कूल पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम के दिलों पर किया गया। करीब 10 बजे सुबह दहशतगर्द स्कूल की अकबी दीवार से अंदर आए। ऑडिटोरियम हॉल में तालिब इल्मों को फर्स्ट एड की तरबियत दी जा रही थी। दहशतगर्दों ने हॉल में दाखिल होने के बाद निहत्ते तालिब इल्मों पर गोलियों की बौछार कर दी। अचानक से फायरिंग शुरू हुई है। आर्मी ऑफिसर है, उनने हमें बाहर पीछे के गेट से निकाले। जितने भी स्टूडेंट्स बाहर निकल के भाग रहे थे, उनको रास्ते में गोलियां मारी हुई थी, किसी को 3 किसी को 4, और इस तरह हमारे अपने दोस्त अपनी क्लास के लड़के जो भाग गए थे उनको गोलियां लगी। मुसल्लह दहशतगर्दों ने फौज की वर्दियां पहन रखी थी। वो स्कूल में किस रास्ते से दाखिल हुए और बच्चों पर कैसे हमला किया, आइए देखते हैं। सफाक दहशतगर्द मुसल्लह अफवाज की वर्दी में मलबूस और जदीद खुदकार असला, ग्रेनेड और खुदकश जैकेटों से लैस थे। दहशतगर्दों ने रात करीबी इलाके में गुजारी। सुबह स्कूल में घुसते ही उन्होंने बेगुनाह मासूम तालिब इल्मों पर बुज़दिलाना हमला कर दिया। वाक़े में शहीद होने वाले बच्चों में ज्यादातर 9वीं और 10वीं क्लास के तालिब इल्म शामिल थे। हुकूमत की जानिब से वाक़े पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया और इस अज़म का इरादा किया गया कि दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हम इस बात का भी वाज़ेह ऐलान करते हैं कि अच्छे और बुरे तालिबान की कोई तमीज़ किसी सतह पर रवा नहीं रखी जाएगी। आज हमारी कौमी क़यादत ने अज़्म और इस्तिक़लाल के इसी अहद को दोहराते हुए ये तय किया है कि मुकम्मल अज़्म और यकसुई के साथ इस जंग को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सरजमीन पर एक भी दहशतगर्द बाकी है। अलमनाक वाक़े के बाद पाकिस्तान भर में सिक्योरिटी के इंतजामात को सख्त कर दिया गया था। स्कूलों को बंद कर दिया गया और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से स्कूल इंतजामिया
और तुलबा तालबात को ट्रेनिंग भी दी गई। स्पेशल टीम्स बनी हुई थी जो हर डिस्ट्रिक्ट में जाया करती थी। वहाँ पर हर कैटेगराइजेशन की गई स्कूल्स की, A+, A और B कैटेगरी, C कैटेगरी। उसमें हर स्कूल के लिए प्रपोज किया गया कि किस लेवल की सिक्योरिटी होगी। जो A+ कैटेगरी के स्कूल थे उन स्कूलों पर भी बटन डाला गया कि वो अपनी दीवारें रेज करें, उस पर वायर्स लगाएं, उसमें अपने सिक्योरिटी गार्ड रखें, उनके बाहर बैरियर रखें, CCTV कैमरे वहाँ पे नस्ब करें। इवन यहाँ तक भी हुआ कि जो स्कूल के अपने बच्चे थे उनकी भी ट्रेनिंग स्कूल्स में हुई कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाती है तो उन्होंने कैसे एस्केप करना है या उन्होंने क्या प्रिकॉशंस करनी है। पाकिस्तान की तारीख के इस बदतरीन वाक़े के बाद पूरी कौम गम में डूब गई और दहशतगर्दों के खिलाफ यकजा हो गई। इस वाक़े को 1 साल हो गया है, लेकिन कौम उसके बाद भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए ज़्यादा पुरअज़म हो गई है। हम समझते हैं कि पेशावर में बर्पा किया जाने वाला इंसानी अलमिया फरार होते हुए दहशतगर्दों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई है, जिससे हमारे कौमी अज़्म और वलवले में कोई दरार नहीं डाली जा सकेगी। इस खौफनाक वाक़े के बाद पाकिस्तानी बच्चे किसी खौफ में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि सफाक दहशतगर्दों के खिलाफ उनके हौसले मजीद बुलंद हो गए। मुझे जाना पड़ा है पर मेरा भाई करेगा, मैं जितना ना पड़ा वो सब मेरा भाई पढ़ेगा। अभी बाबा भी बाकी है, कहाँ तक जा सकोगे तुम, अभी वादा रहा तुमसे यहाँ ना सकोगे तुम। इस दिलखराश वाक़े के बाद दहशतगर्दों के साथ क्या सलूक किया गया और इसका क्या नतीजा निकला, आइए देखते हैं। दहशतगर्दी के इस वाक़े के बाद दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन में जिद्दत लाई गई और आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में मुलविस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनको फांसी घाट ले जाकर कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। इस वाक़े की वजह से एक तरह से ये तो ज़रूर हुआ कि किसी हद तक हमने देखा कि हमारी हुकूमत और आर्मी ने ये फैसला किया कि इन लोगों के ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनके पीछे जाना, और अभी कुछ लोगों को आपको पता है कि सज़ाएं दी हुई हैं। कि मैं समझती हूँ कि जो एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म या जो दहशतगर्दी है उसमें के वाक़यात में कमी आई है। दहशतगर्दों की तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब आज भी कामयाबी से जारी है। मुल्क भर में न सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, बल्कि उनके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करके कामयाबी के झंडे गाड़े जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ नईम जजुआ, समा, इस्लामाबाद। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। अभी बाबा भी बाकी है, कहाँ तक जा सकोगे तुम, अभी वादा रहा तुमसे यहाँ ना सकोगे तुम। पिछले साल 16 दिसंबर को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों ने हमला करके जुल्म, बर्बरियत और सफाकी की ऐसी दास्तान रकम की जिसने न सिर्फ पूरी कौम बल्कि आलमी सतह पर दर्दमंद दिल रखने वाले हर शख्स को हिला कर रख दिया। इस वाक़े को 1 साल गुजर गया। सानहे के फौरी बाद मुल्क भर में स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम किए गए और अब क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुम्हारा खून होना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बताया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है।
16 दिसंबर की सुबह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 7 दहशतगर्द दाखिल हुए, जिन्होंने स्कूल में मौजूद बच्चों, असातिज़ा और स्टाफ मेंबर्स पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कानून नाफिज करने वाले अदारे हरकत में आए। इस ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्द मारे गए, मगर इस दौरान दहशतगर्दों ने 132 मासूम तुलबा और 9 स्टाफ मेंबर्स को शहीद कर दिया था। इस वाक़े पर पूरी कौम सोग में डूब गई। तमाम सियासी जमातें भी अपने इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दों के खिलाफ इकट्ठी हो गई। पाक फौज ने भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। APS के बच्चों को याद कर रहे हैं। जज्बात तो हमारे ज़ाहिर है, हमें दुख है, लेकिन असल चीज ये है कि उन बच्चों की कुर्बानी ने पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानियों को एक फैसले में लाके खड़ा कर दिया। शायद वो कंसेंसस जो हम 70 सालों में डेवलप नहीं कर सके थे, इन बच्चों की कुर्बानी के बाद डेवलप हुआ। आज इस वाक़े के बाद कोई दो राय नहीं है, हम सब एक है और हम इन कुव्वतों को, इन दहशतगर्दों को, इन लोगों को जो हमें डराना चाहते हैं, हम इनसे छुटकारा चाहते हैं और ये हमारी ताकत है। आज हम अपनी ताकत का मुजाहरा करें और ये अमन की ताकत है और उन कुव्वतों के खिलाफ यूनाइट फॉर पीस, पीस के लिए इकट्ठे हों और इस तरह का कोई वाक़या कभी दोबारा ना हो और ना हम होने देंगे इंशाल्लाह। साने आर्मी पब्लिक स्कूल की तफ्तीश बड़े पैमाने पर हुई और इसमें मुलविस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें कोहाट जेल में तख्तादार पर लटका दिया गया। मज़कूरा मुल्ज़मान आर्मी पब्लिक स्कूल के अलावा दहशतगर्दी की दीगर कार्रवाइयों में भी मुलविस थे। सबसे पहले तो ये कि बच्चों को जो शोहदा हैं उनके खून की लाली ने आज रंग ले आई है। यह हमारी जगह जगह देखे बच्चे तुलबा जा रहे हैं, दुश्मनों के मुँह पे एक तमाचा पड़ गया कि जिससे नज़र आ रहा है कि जगह जगह हमारे अंदर जज्बा आया है। इससे सिर्फ दुश्मन हारे हैं, वो खून की लाली से खेल कर होली खेली है उन्होंने, लेकिन हमारे बच्चे इंशाल्लाह कल को मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। सानेहा का ना सिर्फ हमारी मुल्क की तारीख़ का बल्कि इंसानियत की तारीख़ का एक बहुत ही स्याह बाब, सबसे ज़्यादा इस तरह से आप इसको कंसिडर करें। और ये एक इनिशिएटिव है बरगद का, हुकूमत पंजाब का, जिससे ये पुट फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं कि जो मुल्क हमारा इस वक्त गुजर रहा है जिस दौर से, उसमें हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं, बल्कि हम सबको यूनाइट होना चाहिए और इस सबसे पहले अपने आप को पाकिस्तानी जाहिर करके आगे बढ़ना है और इन सब दहशतगर्दों को हमने शिकस्त देनी है। तुम्हारा खून होना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बताया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ। हुकूमत की तरफ से आर्मी पब्लिक स्कूल सानेहा के बाद स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए क्या इक़दाम किए गए और 1 साल गुजरने पर शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, दो बच्चों से लड़ता है। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद मुल्क भर में स्कूलों की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त करने के लिए इकदाम किए गए। पूरे मुल्क में स्कूल जाने वाले बच्चों के वालिदैन उनकी सिक्योरिटी के लिए परेशान थे। सरकारी और निजी स्कूलों की इंतजामिया ने न सिर्फ नए गार्ड्स भर्ती किए, बल्कि स्कूलों की 4 दीवारी पर हिफाजती बाड़ और क्लोज सर्किट कैमरे भी नस्ब किए गए। कई स्कूलों में धमकी अमेज पैगामात भी मौसूल हुए, जिस पर सिक्योरिटी मजीद सख्त की गई। ये एक तो इसकी बाकायदा SOP बनाई गई थी और उसकी SOP के मुताबिक जो भी एक तो गार्ड स्पेशल रखना और स्कूल के बाहर उसकी चेकिंग बच्चों के हवाले से, और ये सब कुछ करने के साथ साथ हम आयतुल कुर्सी भी पढ़ते हैं, हम दुआ गो भी हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बच्चों के वालिदैन का कहना है कि हुकूमत की तरफ से शुरू में तो सख्त इंतजामात किए गए थे, मगर अब सिक्योरिटी तसल्ली बख्श नहीं है। हुकूमत इसका नोटिस ले और गफलत के मुर्तकिब स्कूल इंतजामिया के अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साल गुजर गए लेकिन आई थिंक जज्बात अभी तक बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है, बिकॉज इवन नाउ अभी जो सॉन्ग लगा हुआ है, आई थिंक दिस ब्रिंग्स टीयर्स टू एवरीबॉडी। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं इसको अभी भी सुन के। और आई थिंक हम लोग कभी भी जो भी उस टाइम पे जिंदा थे, जो उस टाइम पे उन लोगों ने उनकी जो है देखा था, वो कभी इस चीज़ को नहीं भूल सकते। साल पहले जो हमारे हादसा हुआ था, हम उसके बच्चों को याद करते हुए हमारी कैंपेन है कि नेवर अगेन, कि ऐसा वाक़या दोबारा कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम हफ्ता शोधा पेशावर भी बनाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्तलिफ रैलियों और तकारीब का इनकाद हो रहा है। शहरियों का कहना है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुकूमत और पाक फौज के साथ हैं। पेशावर के जो शहदा हैं उनके साथ
ये उनको खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। तमाम बच्चों को जो शहीद हुए, उनके पेरेंट्स को और पाक फ़ौज को मजमूई तौर पर, और हम जो गुलबर्ग टाउन के वर्कर्स हैं, हम ये एक अलामती तौर पर बाहर आए हैं कि पाक फ़ौज आपके साथ पूरी कौम है, मुत्तहिद है, हम सब एक पेज पे हैं और इंशाअल्लाह दहशतगर्दी को हराएंगे और इस मुल्क को हम पहले जैसा कामयाब मुल्क बनाएंगे। साहना पेशावर की कुर्बानियों को हम हमेशा याद रखेंगे और उनकी कुर्बानियों को हम कभी नहीं भुलाएंगे, और आने वाले वक्त में भी अगर कोई भी दहशतगर्द हम पे हमलावर होता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। दहशतगर्दों ने कौम को डराने के लिए इसके ममारों को निशाना बनाया, मगर इस हमले ने दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को यकजुबान कर दिया। अवाम का यही मुतालबा है कि हुक्मरान अब दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए मजीद किसी सानहे का इंतजार न करें और ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब को जल्द अज जल्द मंतकी इंतजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरा टीम के साथ आमिश आज़ाद, समा, लाहौर। तुम्हारा खून होना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बताया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं सी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बड़ा फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी की वारदातें उरूज पर थी और इसी दौरान पेशावर के स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला करके ये बात साबित कर दी कि अगर अब भी उनका पीछा ना किया गया तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और इसके बाद होने वाले ऑपरेशन ने हमारी कौम को महफूज बनाने में अहम रोल अदा किया। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।